नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं शहडोल में और हमारे साथ जो भारत विकास परिषद की जो इकाई शहडोल है उसके सदस्य हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर आपका। मुझे नाम और थोड़ा परिचय बताएं आप। जी, मेरा नाम उज्ज्वल पवार है हम्म, और सन 2000 से मैं भारत विकास परिषद शहडोल शाखा का सदस्य हूँ। हम्म, पूर्व में शाखा के लगभग लोकल सारे पदों पर रह चुका हूँ हम्म, और प्रांतीय महासचिव का पद भी मैं रह चुका हूँ। फिर उसके बाद से चूंकि ट्रांसफर वगैरह हो गए नौकरी के कारण, इसलिए फिर उसके बाद से सदस्य के रूप में लेकिन कंटिन्यू हूँ मैं हाँ। अभी। अच्छा, कोई विशेष पहल आप लोग के द्वारा जो यहाँ पे की गई हो जो आपको पसंद आया हो या आप जिसके बारे में बताना चाहें दर्शकों को, थोड़ा बताएं। वैसे क्या है कि विशेष रूप से हम लोग बच्चों के क्षेत्र में ज़्यादा परिषद द्वारा काम किया जाता है। सबसे अहम चीज़ जो है वो है बच्चों में संस्कार पैदा करना। हम्म, और आजकल के बच्चों का जो डाइवर्शन हो रहा है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ, और तो इसलिए हम चाहते थे कि थोड़ा सा देशभक्ति की भावना और अपने संस्कार, माता पिता, बड़ों का आदर, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बच्चों में फिर से आए। तो इसके कारण से जो हमने बच्चों के खास कार्यक्रम किए, समूह गान का कार्यक्रम। और सबसे एक अहम चीज़ जो देखने को मिली है कि बच्चे सारे विश्व को तो जानते हैं लेकिन अपने भारत को नहीं जानते। तो इसलिए हमने जो हमारा परिषद का एक विशेष प्रकल्प है भारत को जानो कार्यक्रम, हम्म, उसमें आपके अपने देश में क्या हो रहा है, अपने देश की ज्योग्राफी कैसी है, हिस्ट्री कैसी है, वहाँ की संसद कैसी है, एमपीज एमएलए सारी चीज़ें, हिस्ट्री और पुरानी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बच्चों को आना चाहिए। तो इसलिए हम एक भारत को जानो एक प्रश्नावली, एक क्विज कंपटीशन करते हैं जिसमें कि जो भी सवाल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत से संबंधित रहते हैं, विदेशों के सवाल उसमें नहीं रहते। तो इसी बहाने बच्चों को कम से कम अपने देश की भौगोलिक स्थिति, अपने देश की राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। एक बुक रहती है हमारी, एक बुकलेट, हम बुकलेट देते हैं उनको पढ़ने के लिए और उस बुक से ही सारे सवाल होते हैं। लेकिन वो बुकलेट पढ़ने से बच्चों में काफ़ी जानकारी आ जाती है। अच्छा, जो आजकल के जो यूथ है उनके लिए बेसिक मैं दो तीन चीजें बात कहूंगा। सबसे पहला तो हो गया आपका सोशल मीडिया रील्स, सेकंड आपका हो गया नशा, और थर्ड हो गया कि उनका एक झुकाव है, कुछ अकेलापन की तरफ भाग रहे हैं वो लोग, सामाजिक जो दृष्टिकोण उसको छोड़ करके। इस पर आप लोग की टीम क्या काम करती है या कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बच्चों में अभी जो हमारा यंग हमारा जो समूह प्रतियोगिता है, समूह गान प्रतियोगिता, वो समूह गान है, एक मोनो सॉन्ग प्रतियोगिता नहीं है। उसका उद्देश्य यही है कि जो भी काम हो समूह में हो, तो साथ में रहना। और सबसे एक अहम चीज़ हम ये भी इस बात पे ध्यान रखते हैं कि बच्चे थोड़ा सा बाहर भी निकले, घर के बाहर निकले, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे। और खेल कूद तो और उसके अलावा जो हमारे जो दूसरे प्रतियोगिताएं हैं जैसे भारत को जानो प्रतियोगिता वगैरह होगी, तो बच्चों का थोड़ा सा आपस में उठना बैठना, और हमारी जो पारिवारिक मीटिंग्स होती हैं, हम लोग चूँकि पारिवारिक सदस्यता रहती है, तो हमारे अधिकतर हमेशा जोर रहता है कि जब भी सदस्य लोग मीटिंग में आए या किसी और दूसरे कार्यक्रम में आए तो पूरे परिवार के साथ में आए, बच्चे भी आए साथ में। तो जिससे बच्चों का आपस में भी थोड़ा सा इंटरेक्शन हो, बच्चों का मोबाइल की तरफ से और ये सोशल मीडिया की तरफ से थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो, ध्यान थोड़ा सा हटे। और उनको इस बारे में जो हमारे बाल संस्कार शिविर होते हैं उस बारे में बताया भी जाता है कि थोड़ा सा उस तरफ से ध्यान। पेरेंट्स, एक्चुअल में क्या है, इसमें पेरेंट्स का ज़्यादा रोल रहता है। बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि भाई इनका ध्यान थोड़ा सा उस साइड से डाइवर्ट किया जाए, किताबें दें पढ़ने के लिए। सोशल मीडिया में, टीवी या मोबाइल पढ़ने की जगह किताबें दें, किताबों की तरफ पढ़ने की रुचि थोड़ा सा वापस उनकी की जाए। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो उज्जवल सर थे जिन्होंने पूरी अपनी बात बताई है, खासकर यूथ के लिए, जो बच्चों के लिए जो इनका विशेष पहल है, मतलब उनको एकजुट करके उनकी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान रखने के लिए जो बात कही है। मेरा नाम विनय है और आप ये जो पूरा वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं। चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो मूल भावना है भारत विकास परिषद की और जिस पहलू को लेकर ये काम कर रहे हैं ये आप लोग तक पहुंच सके। थैंक यू।